योगी जी के पास सिर्फ एक ही जवाब था, पूरे करे हैं, हमने तो मंदिर बनवा दिया। तो ये जो देश है ना, मुझे लगने लगा है कि शायद अब ये देश नहीं रहा है, कि धार्मिक संस्थान बन के रह गया है, जहां पर जय श्री राम के नाम पर कुछ भी होता है। इस सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता है, जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राम भरोसे ये देश चल रहा है। बाकी तो सब यहाँ पर खत्म हो चुका है, सब कुछ बिखर गए। वो कोविड से भी मरे, वो भूखमरी से मर रहे हैं, और जो भूखमरी से नहीं मरे उनको जय श्री राम के नारे के ऊपर मारा जा रहा है। पिछले 6 सालों में मॉब लिंचिंग्स पे मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ना तो टाइम था, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है कि कोई मरे या जिए। उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज खिंचवाना उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो ओलंपिक्स में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ उनको ये बोलना कि मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन जब इस देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग मरते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए काउ स्लॉटरिंग के नाम पर लोगों को जब सरेआम मारा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये जो स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे धरना दिया करती थी, जब सिलेंडर 400 रुपए का होता था तो वो सड़कों पे आ जाती थी। जब निर्भया कांड हुआ था तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी। लेकिन आज कांड पे कांड होते जा रहे हैं, रेप रुक नहीं रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी सिर्फ और सिर्फ तब बोलती हैं जब उनको राहुल गांधी जी के ऊपर तंज कसना होता है। ठीक है ऋचा, ठीक है ऋचा, ऋचा मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। उमादत्त शर्मा जी, समाजवादी पार्टी नेता। उमादत्त जी, क्या इस समय राम का कॉपीराइट बीजेपी के पास आ गया क्या? और क्या संविधान ने, संसद ने सब कुछ पास कर दिया कि जो राम नहीं बोलेगा आप उसके विरुद्ध कुछ भी करें, मारपीट करेंगे, जबरदस्ती राम बुलवाएंगे? उमादत्त शर्मा जी। दरअसल मैं भारद्वाज देर से जुड़ा तो मुझे पूरा सही जानकारी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, आपको मालूम होगा कि कानपुर के अंदर जो भी हत्या, मतलब जो मार पिटाई हुई कानपुर के अंदर एक रिक्शा चालक के साथ में, उसको मारते हुए वो लोग जबरदस्ती राम के नारे लगवा रहे थे। तो प्रश्न ये है, और आपसे चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े भी थे 2-3 दिन पहले, दिल्ली के अंदर भी जो कहा गया था, नारे लगे थे कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा राम राम कहना होगा। तो क्या राम का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही है, इनके दिमाग में तो यही है, अगर राम के नाम पे जिस तरह सत्ता मिल गई इसी तरह आगे भी काम चलता रहेगा। कुछ उधर इत्तेफाक से वो कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर का भी निर्माण शुरू होगा, तो ये कहने के लिए इनके लिए एक बात और होगी, हमने माँ राम का ना मंदिर बनवा दिया। हालांकि इनका उसमें कोई रोल नहीं, वो कोर्ट का मामला है। और जहां तक मंदिर की बात है, राम ने ये कहा था कि आप जबरदस्ती नारे लगवाओ, अगर किसी का झगड़ा कोई आपसी हो गया उस पर चलिए आरोप प्रत्यारोप जो भी लगा के आप पीट पीट कर राम कहलवाएंगे क्या? सवाल ये है कि क्या इन्हें कॉपीराइट इन्हीं के पास आ गया है क्या राम का? नहीं, अब ये दानिश्ता इनकी एक प्लानिंग है, सबकी सेटिंग है। इनका मामला आरएसएस का यही एक वो मुद्दा है, क्योंकि जहाँ भी चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह के लोग, ये सब जो है भाड़े के लोग हों, उन्हें अपने इकट्ठे करके और देश में जो है इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। तो इसमें वही लोग लगे हुए हैं जिन्हें पैसा मिलता है और वे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो ये सब भाजपा की सब मिली भगत है, आरएसएस की और भाजपा की। कानून नाम की वस्तु खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से अगर मैं चर्चा करूं। कानून की तो आप ये बात समझ लो, हर जगह हर संस्था पे इनका कब्जा हो चुका। यहाँ तक कि कहते हैं, मुझे कतई संकोच नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पे भी इनका कब्जा है, चुनाव आयोग पे भी इनका कब्जा है, हर जगह इन्होंने कब्जा कर लिया। एक समय वो था हाई कोर्ट देश के प्रधानमंत्री को हरा रहा और प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे रही, और आज स्थिति ये है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देंगे जो सरकार चाहेगी। तो इस साफ सीधा अर्थ यही है को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बच जाते तो ज्यादा अच्छा थे, मैं ये चाहता। चलिए, हाँ नहीं वही तो, लेकिन क्या करें, जब बात आ गई तो एक बात कहनी पड़ी, क्योंकि सब जगह इन लोगों का कब्जा हो चुका। ठीक है, ठीक। मैं एक बार इससे पहले पीके सारस्वत साहब आपके पास आऊं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आज की जो चर्चा है रामजादे या जादे साहब जादे नवाब जादे, आप कुछ भी कह लीजिए, चर्चा इस विषय को लेकर है कि कानपुर के अंदर दो पड़ोसियों का बर्रा 8 क्षेत्र आता, वहां पर आपस का झगड़ा था। कहा जाता है कि बाइक से मसला शुरू हुआ था, यद्यपि मैं चीजें बता चुका हूं, पर फिर भी
बाइक के टच से शुरू हुआ था। तो उसको लेकर एक कुरैशा नाम की महिला ने कंप्लेंट की थी 12 जुलाई को। उसके बाद इस चीज को लेकर ही 31 जुलाई को रानी नाम की महिला ने कंप्लेंट ये कहते हुए कि भाई धर्म परिवर्तन डाला जा रहा है मेरी नाबालिग बेटी के ऊपर और 20,000 रुपए का लालच दिया जा रहा है। झगड़ा वहां से शुरू हुआ। उसके बाद इसका ठेका दे दिया गया। रानी मिली वहां के, जो जानकारी आ रही, वहां के विधायक है महेश त्रिवेदी से। और उसके बाद हालात ये कह रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसके बाद महेश त्रिवेदी के बेटे हैं शुभम त्रिवेदी कुछ लोगों के साथ गए और उस कुरैशा का देवर जो रिक्शा चलाता, जिसका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है वास्तव में, उनके साथ मारपीट करते हैं, बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। उनकी छोटी बच्ची रोती रहती है अपने पिता को बचाने के लिए और वहां दबाव ये भी डाला जाता, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो सवाल यही उठता है मेरा, फिर मैं बार बार उसी चीज को कर रहा हूं कि क्या इन लोगों ने कॉपीराइट ले लिया है क्या राम राम कहवाने के ऊपर? अभी 8 तारीख को दिल्ली में किस प्रकार के भद्दे नारे लगे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा और मुसलमान काटे जाएंगे इस प्रकार के, और इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई, खास कार्रवाई नहीं है, दिखावे के लिए हो जाती है, एक बात अलग है, थोड़ी बहुत जो भी है। तो प्रश्न फिर वही है कि इनके पास कॉपीराइट है। संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया है क्या कि भाई ये राम राम कहलवाएंगे, मार के पीट के हर तरीके से हिंदुस्तान में जो भी होगा उसको मैं तो नहीं देता राम राम, मैं तो राधे कहूंगा, मैं तो वाहेगुरु जी का खालसा कहूंगा। ठीक है सारस्वत, आप ब्राह्मण समाज से, आप लोग जय भगवान परशुराम जी बोलते हैं। सरदार जी नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही, बोलिए। अभी ये बात आ रही थी कानपुर वाले केस की, तो वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी है कि यहाँ पर इस तरह की बात हुई है। अभी मैंने फोन करके पूछा जब मुझे लिंक मिला कि ये बात है, यहाँ कानपुर बर्रा क्षेत्र की बात है ये जी। तो वहां पर जो ये धर्म परिवर्तन वाला मामला तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि शुभम त्रिवेदी ने वहां पर एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट की है और जय श्री राम बोलने को कहा गया है उससे जी। अब इसके अंदर जो 2 बार कंप्लेंट हुई है, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि एक मोमडन ने भी कंप्लेंट की है, एक हिंदू ने भी कंप्लेंट की है, तो ये एक धर्म का मामला हो गया, ये किसी परिवर्तन का मामला नहीं है जी। दूसरी बात है, संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, जिसमें विधायक आपने बोला जो त्रिवेदी जी हैं, उनको इस बात को पूरा संज्ञान लेते हुए एक काम करना चाहिए, किसी भी पक्षपात की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ये सोचा कि मोमडन है, ना ये सोचा कि ये हिंदू। दूसरी बात ये आती है कि अब धर्म परिवर्तन की जहां तक बात है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब क्या कॉपीराइट की जो बात आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम नाम का, भाई राम जय श्री राम बोलना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, तो कॉपीराइट किसी कोर्ट ने भी उनको नहीं दिया है जी। ये तो हौसला तो तभी बढ़ रहा है ना सारस्वत साहब, वरना क्या जबरदस्ती जय श्री राम कहना होगा और जबरदस्ती आप मारपीट कर राम राम कहलवाएंगे? अनेकों वीडियो हफ्ते पहले भी वायरल हुआ, आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर जबरदस्ती। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि राम राम कहो, क्या जरूरत है? वो अपने धर्म, अल्लाह कहना है कहने तो, कोई वाहिगुरु कह रहा है कहने तो, मुझे जय परशुराम कहना मैं कहूंगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये एक मोमडन के खिलाफ केस बन गया है, तो इतना सारा इसका हो अल्लाह हो गया। दिल्ली में रिंकू शर्मा को मोमडनों ने मारा। इशू क्यों नहीं है सारस्वत साहब? इशू है। कल को आपसे भी कहेंगे आप राम राम कहिए, आप परशुराम क्यों कह रहे हैं? कल को आप पर भी दबाव डालेगा। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बोलता हूँ आपको, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा कि ये कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप जिसको अपना इष्ट मानते हो आप उसका नाम लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कॉपीराइट की बात है, ये बिल्कुल किसी को नहीं दिया हुआ, किसी कोर्ट ने कॉपीराइट नहीं दिया राम बोलने का। लेकिन क्या है कि अभी ये केस कानपुर में हुआ है कि वो चुनाव है तो ये हाईलाइट हो गया। दिल्ली में रिंकू शर्मा का सुल्तानपुरी में मर्डर हुआ था, आपको पता है, उसके दोस्तों ने, मुसलमानों ने मारा था, वहां पर किसी चैनल ने उसकी कोई चर्चा नहीं की थी। जब जमनाबाद में ये दंगे हुए थे, उस समय भी वहां पर एक ये जो उसमें क्राइम ब्रांच में लड़का था, ब्राह्मणों का बच्चा, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा सब जगह हुई है, लेकिन सवाल ये कि मारना, जो भी मर्डर, ये सारी चीजें, उसके बाद पुलिस ने एक्शन, लेकिन आप मार पीट के जबरदस्ती राम कैसे कहलवाएंगे? मैं ऋचा शर्मा आता हूँ सारस्वत साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं ऋचा से एक सवाल ले लेता हूँ। ऋचा अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो बंद है। ऋचा आपका ऑडियो बंद है। ऋचा मेरा सवाल ये है, ऋचा मेरा सवाल सुन लीजिए।
मेरा सवाल ये है कि बेहतर ये जब से विधायक लोग कब से ठेकेदारी लेने लगे, ये काम तो पुलिस का था। अगर किसी को दिक्कत थी, कोई धर्म परिवर्तन वाला मसला था, तो पुलिस के पास जाना चाहिए था। ये विधायक ठेकेदारी लेने लगे और विधायक के बाद विधायक का बेटा जाकर ये सारी चीजें ठीक कराएगा। मतलब पुलिस का काम विधायक के बेटे ने ले लिया। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि ये जो विधायक है, ये एमएलए, विधायक, ये एमपी, जो भी ये लोग हैं, ये लोग तब कहाँ गायब हो जाते हैं जब कोई आपदा आती है देश पर। ये लोग तब कहाँ होते हैं जब लोग मर रहे थे कोविड में और ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, ये लोग तब कहाँ थे? क्यों इस देश में सिर्फ और सिर्फ अब धर्म की बात ही रह गई है? इंसान की कोई औकात नहीं रही, उसकी जान की कोई कीमत नहीं रही। अभी सर ने जो बात कही कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें एक हिंदू लड़का उसकी हत्या करी गई, तो मैं सर से पूछना चाहूंगी कि आप क्या सिर्फ वहां पर हिंदू ही मरा था, मुसलमान नहीं मरे थे? क्यों यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इंसान मरा? हम यहाँ क्यों बांटते हैं उसको भी हिंदू और मुसलमान में? वहां लोग मरे थे, बहुत से लोग मरे थे, बहुत सारी मस्जिदों को जलाया गया था, मस्जिद के ऊपर भगवा फहराया गया था। क्या वो सही था? क्या हमारे जो धर्म के लोग हैं, धर्म विशेष के लोग, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान आकर हमारे मंदिर के ऊपर अपना धर्म का झंडा फहराने लग जाए? नहीं बर्दाश्त करेगा ना। तो क्यों उनकी मस्जिद पे जाकर वो झंडा फहराया, हमारा भगवा फहराया गया? क्या वो सही था? क्यों सिर्फ बात होती है उसी मर्डर की एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ वहां पर दंगों में बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे घर जले थे, और उनमें हिंदू भी थे और उसमें मुसलमान भी थे। तो ये बात बार बार इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार राजनीतिक दल ही है ना। और ये हिंदू मुस्लिम ये बना दीजिए, ये बोर्ड बना दीजिए, ये आपकी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था ना। ये दलितों को अलग अधिकार दे दीजिए, फलाना को अलग अधिकार दे दीजिए, आपकी कांग्रेस की शुरुआत थी ना ये। इसलिए जिम्मेदार तो कोई ना कोई राजनीतिक दल रहे ही होंगे ना। पिछले 6 साल में गंदगी बढ़ी है। कांग्रेस के टाइम पर कभी भी इस तरह से रीचा को बोलने दीजिए। जय श्री राम के नाम पर लोगों को सड़कों पे मारा नहीं गया, ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। पिछले 70 सालों में जो ये बार बार बीजेपी एक ही बात बोलती रहती है कि 70 सालों में किया क्या है, 70 सालों में किया क्या है। 70 सालों में लोग चैन से जी रहे थे, अपनी रोटी कमा रहे थे, उनके पास नौकरियां थी, काम था, उनके पास उनका दिमाग इस तरह से शैतान का दिमाग नहीं बन गया था कि वो सड़कों पे किसी को भी जय श्री राम का नारा लगा के मारने लग जाए। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस के रहते हुए, कांग्रेस के राज में अगर एक भी इस तरह की घटना हुई हो? मैं बता दूं, मैं याद दिला दूं, आप पता नहीं बहुत छोटे होंगे, 1987 में मलियाना कांड सबको पता है, क्या हल हुआ क्या नहीं हुआ। अनेकों दंगे उत्तर प्रदेश में और अनेकों शहरों के अंदर हुआ करते थे। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। हाँ, हो सकता है राम कह के मारपीट की उग्रता की घटनाएं कुछ ज्यादा हो गई, मैं मान सकता हूँ। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर घटना के बारे में कह रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं और गिनवा देता हूँ, मेरठ के दंगों के बारे में, मैं दिल्ली के दंगों के बारे में मैं और भी गिनवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है सर, यहाँ बात दंगों की, दंगे तो होते आए हैं, उसको आप साइड पे रखिए। बात यहाँ पे ये हो रही है कि इस वक्त सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। जो पत्रकार है, पत्रकार को भी गिरेबान से पकड़ के ये कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो, उसको निकलने नहीं दिया जाता। ना पत्रकार यहाँ पर सेफ है, ना एक आम इंसान सेफ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है। बात जो धार्मिक उन्माद है, ये जो धार्मिक उन्माद इस तरह से फैलाया जा रहा है, आज अगर दंगे नहीं हो रहे तो आप दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्शन पास जाते हैं ये सब होना शुरू हो जाता है। ठीक है रीचा, जवाब ले लेता हूँ एक बार सारस्वत जी है, फिर आता हूँ उमा दत्ती के बाद। जी सारस्वत साहब क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं मैडम, अभी रीचा आपके ना सिग्नल वीक हो रहे हैं शायद थोड़े से, इसलिए प्रॉपर आपका वीडियो आ नहीं पा रहा। आपका थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा चेक कर लें। बोलिए सारस्वत जी। मैं आपको बोल रहा था कि ये अभी मैडम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में तो कभी कोई दंगे हुए नहीं, सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए। दंगों की बात नहीं करी है सर, मैंने ये कहा है सड़क पे लोगों को जय श्री राम के नारे लगा के नहीं मारा गया। दंगों की तो बात ही बीजेपी के शासन में दंगे, और दंगों ये जो केस आप बता रहे हो लखनऊ बीजेपी होती थी, कांग्रेस के टाइम पे भी दंगे करने वाली बीजेपी होती थी। रिचा लेट हिम स्पीक प्लीज, लेट हिम स्पीक। जब आपका टाइम आएगा आप भी बोलिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। जी ये बोले
इन्होंने तो सारे की सारी संस्थाएं अपने हाथ में ले ली, कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर ऐसी बातें सीखनी है तो समाजवादी पार्टी से सीखी जा सकती है। समाजवादी के टाइम में कितने दंगे हुए यूपी में, बीजेपी के टाइम में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन मैं बीजेपी के पक्ष करने नहीं बैठा। मैं यहाँ पे ये कहने बैठा हूँ कि जो भी घटना हुई है कानपुर में वो नहीं होनी चाहिए थी। भगवान श्री राम का कोई कॉपीराइट किसी को नहीं मिलना चाहिए, और ना इस नाम पे कोई दंगा होना चाहिए, ना किसी के साथ मारपीट होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी। लेकिन सारस्वत साहब 15 मिनट तो ऋचा भी आवाज उठा रही है। ऋचा ने तो यही कहा ना, सड़क पर मारपीट ये चीजें तो बढ़ी है ना पिछले 6-7 साल के अंदर। ये तो हुआ ही है ना, पहलू खान से लेकर अनेकों जगह दिखा दी जाएंगी कि ये तो आप जो समाजवादी पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी के समय भी ऐसा नहीं हुआ था कि आप जबरदस्ती जय श्री राम बोलिए, जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोलिए, नहीं तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे अगर कोई इक्का दुक्का घटना हो। लेकिन इस प्रकार सड़क के ऊपर इस प्रकार का आतंक, और वो भी राम के नाम पे, तो सारस्वत साहब इस घटना तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 6-7 साल में ये घटनाएं तो बढ़ी हैं। ये घटना तो सर होनी ही नहीं चाहिए, और ऐसी घटना अगर कहीं भी होती है तो पुलिस को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का आदमी हो। बात ये नहीं है वो हिंदू धर्म का है या सिख धर्म का है या मुस्लिम धर्म का, नहीं, ये तो चीज बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है कि आप जय श्री राम बोलने के लिए किसी को मारेंगे। होनी तो चाहिए, पर सवाल ये कि हो क्या रहा है। सवाल तो इस बात का है ना, आज के समय के अंदर होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, बात तो इसको लेकर है सारस्वत साहब। अरे यही बात करने की जरूरत है, ये विधायक के बेटे को करने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। बस तो यही है ना, तो अब विधायक के बेटे के विरुद्ध क्या एक्शन लिया? विधायक के बेटे के विरुद्ध अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस समय तक भी। मैं आपसे जब तक ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी डायरेक्ट डिमांड यही है कि सबसे पहले उसको, त्रिवेदी के बेटे को, शुभम को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। ठीक है, सबसे पहले चाहिए। ठीक और है। इसके लिए समाजवादी का जवाब देने शर्मा जी, मुझे बताइए, ये विधायकों ने ये भी ठेकेदारी लेनी शुरू कर दी क्या? पुलिस का काम अब विधायक करने लगे तो पुलिस वालों को तनख्वाह क्यों बांटी जा रही है, और उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, और अगर होगी भी तो केवल खाना पूर्ति होगी जी। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहते हैं, ऐसे भाषण बात देते हैं हमें आग लगाने वाले, कभी एक चीफ मिनिस्टर को हमने इस तरह बोलता है नहीं देखा जिस तरह योगी जी बोलते हैं। तो ठीक है, वो पार्टी का प्रचार करें अपनी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस तरह ध्रुवीकरण के हिसाब से वो पार्टी का प्रचार करते हैं। और जिस लिबास में वो है, सन्यासी लिबास को भी उन्होंने एक तरीके कलंकित कर दिया है, क्योंकि उसकी भाषा बहुत ही निचले स्तर की है। तो जब लोग देखते हैं, विधायकगण देखते हैं कि हमारे बॉस जो है वो इस तरह की बातों से खुश होते हैं, तो उनके औलाद, उनके बच्चे भी उपद्रव करेंगे। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन कुछ बोलते नहीं। पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं बोलते कि सबको मालूम है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, गलत जगह फेंक दिया जाएगा, जहाँ कमाई है अब वहाँ है वे लोग। वो पुलिस से भी पैसे बंधे हुए हैं, हर थाना, हर जिला कप्तान से लेकर दरोगा तक सबके महीने बंधे हुए हैं जो बाकायदा जाते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने अपने हर जिले में इतने आलीशान कार्यालय बना लिए। अब कांग्रेस ने 60 साल तक शासन करने के बाद कहीं ऐसा कोई कार्यालय नहीं बना पाए, और इन्होंने इतने कार्यालय, एसी भी है उसमें, 50,000 रुपये महीना वेतन भी आता है, और सब कर्मचारी भी है, और शानदार 5 स्टार टाइप जो है कार्यालय है। तो ये सब ये है, पुलिस से पैसा जाता है तो पुलिस की साठगांठ है, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। आपको रोकते हुए एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जो असरार अहमद रिक्शा चालक को पीटने के आरोप में बजरंग दल के अमन गुप्ता, अजय और राहुल को गिरफ्तार करा गया था, और फौरन बाद तुरंत उनको जमानत भी मिल गई है शर्मा जी। हाँ बिल्कुल मिल की, मैं वही तो कह रहा जी, होगा नहीं कुछ, अगर होगा भी तो खाना पूर्ति के लिए होगा, कुछ नहीं होने का। जब तक ये मुख्यमंत्री है प्रदेश में, जब तक यही हाल रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल तो फिर वही आ गया ना घूम फिर के, उनके विरुद्ध मांग को फिर कौन करेगा अगर शुभम त्रिवेदी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्य रूप से उसका वीडियो में सीधा सीधा उसका चेहरा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पुलिस की मौजूदगी में उस रिक्शा चालक को पीटा जा रहा है, उसकी बच्ची रो रही है, और अभी तक उसके विरुद्ध फिर कौन डिमांड करेगा इसको अगर वो एक्शन नहीं लेते? मेरा तो मानना ही है, जिस तरह आप खुल के इस तरह बोल रहे हैं, शायद एक दो ही पत्रकार हो रहे हैं, रवीश कुमार जी है, आप हैं, जो इस तरह बोल रहे हैं, नहीं तो पत्रकारों की भी जो भाषा बदल रही है, मीडिया की भी सब भाषा, सब जगह कब्जा है एक तरफा, सब संस्थाओं पे, कोई नहीं बोल सकता। इस तरह का तो इमरजेंसी हमने देखी, लेकिन वो एक घोषित इमरजेंसी थी, और उसमें भी घोषित इमरजेंसी में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन अब तो अघोषित इमरजेंसी है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता।
तो हालात खराब है बहुत, चारों तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, लूटपाट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, पेट्रोल डीजल की तरफ किसी का ध्यान नहीं, बस केवल राम के श्री राम जय श्री राम जय श्री राम को मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बन गया, और ध्रुवीकरण करेंगे और 2022 में फिर सत्ता में आएंगे। बस एक सूत्री ऋचा कार्यक्रम शर्मा, ये है आपका और कुछ। वीडियो चला गया है मेरे पास से। ऋचा शर्मा दोबारा जुड़ जाइए, आपका वीडियो चला गया है मेरे पास से। नहीं, ये शर्मा जी सत्ता में है, सब कुछ है, सत्ता तो पहले भी अदलती बदलती रही थी, लेकिन इस प्रकार से मतलब पुलिस का काम, हालांकि समाजवादी पार्टी के समय भी कई बार कहा जाता था भाई थानों में जितनी समाजवादी पार्टी बाकी लोगों को चलती है उतनी पुलिस की शायद नहीं चलती है। और उस समय एक फोटो भी वायरल हुआ था जब थाने के अंदर एक समाजवादी पार्टी के नेता ने, नहीं वो जो चांटा मारते हुए वीडियो फोटो आया था एक सब इंस्पेक्टर को। ऐसा तो है नहीं हाँ खाली नहीं एक हुआ, समय। नहीं 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 हुआ होगा बिल्कुल, उस समय का मेरे ध्यान नहीं, लेकिन आप कह रहे हुआ होगा। लेकिन ये हालात तो ये तो खराब है ना, जिस किसी के शासन में भी इस तरह की खराब तो है, घटनाएं हो लेकिन रोकेगा वो कौन उसकी। शर्मा जी? अब प्रश्न ये उठता है कि उसको रोकेगा कौन, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा कौन? अब आप ही समाजवादी लोग, कांग्रेस का कहीं आता पता नहीं लग रहा। मैं समझ जाऊंगा अभी रचना चली गई है, ऋचा चली गई है अभी, लेकिन ये लोग तो आवाज उठा नहीं रहे। इन लोगों का तो अब ट्विटर व्विटर कुछ बंद कर दिया, लेकिन सड़क पर बाकी चीजों के लिए, एक राहुल गांधी के लिए नहीं तो चलिए सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों के लिए भी तो सड़क पर इन लोगों को आना होगा। प्रदेश में कहाँ है कांग्रेस और कहाँ है समाजवादी पार्टी? अब मेरा सवाल तो आप ही से रहेगा ना उमादत शर्मा नहीं जी। नहीं मैं कांग्रेस के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 ही दिन दो तो हुए मुझे अभी सपा में आए। जी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी निश्चित रूप से सड़क पे हैं, और वो जो है हर जगह जाते हैं, लेकिन जो सेकंड नंबर की लोबी है, जो काकस उन्होंने घेर रखा जिन्होंने, वो कभी कुछ नहीं करते, केवल कांग्रेस में लूटपाट के लिए है, पैसा जो है लेते हैं हर चुनाव में और जी अपने घर बैठ जाते हैं, कहीं प्रचार प्रसार नहीं करते। कांग्रेस का जो हाल है खराब है, जो ये नीचे के कार्यकर्ता हताश हो चुका, कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता, केवल राहुल जी को और प्रियंका जी को मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसे ऐसे लोग आज वहां उन्होंने चुनाव संचालन समिति में लिए हैं, जो कभी इंदिरा जी को और नेहरू जी के प्रति अपशब्द कहा करते थे। जी हमारी एज भी इतनी होगी, 60 साल से ज्यादा हमने सब जमाना देख लिया, और आज में लोग वहां जो है उनके मुख्य सलाहकारों में है। तो बताओ क्या कर सके फिर, जब घर के जो घर के भेदी हैं वही उन्होंने, जो उनका विनाश करने वाले हैं कांग्रेस के, वही उन्होंने मुखिया बना दिए, तो अब क्या कर लेंगे राहुल और प्रियंका। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी और बसपा में दोनों में हम भी एक जानते हैं कि भ्रष्टाचार था, लेकिन भाजपा ने तो हर चीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, भ्रष्टाचार के, गुंडागर्दी के, लूटपाट के सब रिकॉर्ड भाजपा ने तोड़ दिए। ऐसा कभी पिछली दफा से हुआ ही नहीं। अब की बार जिला पंचायत के चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी को जबरदस्ती जीत के प्रमाण पत्र दे दिए। अगर विरोधी पक्ष ने हा उल्ला किया तो पुलिस की लाठियां बरसाई गई, पानी के फुहारे छोड़े गए और उनका बुरा हाल कर दिया गया। कोई कब तक लड़ता, कब तक झगड़ा करता, सब शांत होकर बैठ गए। तो जितनी गुंडागर्दी शासन में है इतनी तो पहले कभी हुई ही नहीं। ठीक है शर्मा जी। आप पीके सारस्वत साहब, अब मुझे सिर्फ ये बताइए, आपकी संगठन है, आपका समाज है, पहले कहा जाता था कि ब्राह्मण के पीछे लोग चलते थे, खाली शिक्षा के लिए नहीं, खाली ये नहीं आप कथा कराए सब कुछ कराए, कहीं ना कहीं अगर समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाता था ब्राह्मण समाज। जिन परशुराम जी को आप पूछते हैं, उन्होंने भी तो आताताई राजाओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब उसमें चाहे उन्होंने सहस्त्र बाहु का कत्ल किया है, जो कुछ भी किया, तो इसके लिए ब्राह्मण समाज जाना जाता था। आज वो आप लोगों की धार कहाँ खो गई, मुझे ये बताइए। आप लोग सिर्फ पूजा पाठ कथा या मंदिर की पूजा यहाँ तक ही सीमित रहेंगे क्या? अभी भी कुछ सारे हालातों को देखते हुए अभी भी कुछ सबक लेने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आपका समाज और आपका संगठन? पीके सारस्वत। देखिए भारद्वाज जी, जहां तक ब्राह्मण समाज की संगठन और आप उसकी बात को लेकर चल रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज आज भी सभ्य और शांत है। कभी भी किसी के साथ ब्राह्मण समाज इस मामले में आगे नहीं रहा कि जय श्री राम बुलवाने के लिए सबसे पहले वो आगे आए। नहीं ये नहीं जो नहीं, घटना, सारस्वत साहब एक मिनट, मेरा सवाल ये नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना भी तो आपका कर्तव्य है। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो ब्राह्मण समाज कभी किसी को भी इस तरह के घटना करने के लिए ना तो उत्साहित करता है और ना करने की सलाह देता है, हमेशा रोकने का काम करता है। और इस घटना को भी, जहां तक ये घटना हुई है, अगर मेरा यहाँ पे कांटेक्ट होगा तो मैं 100% इसको शुभम और त्रिवेदी को अरेस्ट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यूपी में मेरा संगठन काम कर रहा है।
जी दूसरी बात, अभी में समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता बैठे हुए थे शर्मा जी, अभी तो कह रहे इन्होंने खुद ही बता दिया कि मैंने न्यू ज्वाइन किया है। हाँ जी, अभी कांग्रेस पार्टी को तो हालत पता ही है, और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी कैसी थी कि हर एक समाजवादी कार्यकर्ता, और गलती से वो यादव है तो वो अपने आप को किसी पुलिस वाले से कम नहीं समझता था। हर एक यादव ये सोचता था कि बस मुलायम सिंह जी मेरे चाचा हैं, कि भैया मेरे अखिलेश जी मेरे भैया हैं, कि ताऊ जी के बेटे, इस तरह के इनके रिलेशन 1 मिनट में निकल आते थे। इनके टाइम में जितनी बदमाशी थी उतनी तो इस टाइम बिल्कुल है ही नहीं बदमाशी। लेकिन इस घटना को देख सारस्वत के साहब, मैं एक चीज रोकूंगा, नहीं सारस्वत साहब थोड़ा सा मैं असहमत यहाँ इसलिए हूँ, उस समय भी चलिए आपकी बात मैंने मान ली, भाई थाने में कहा जाता था भाई थानों में जो भी बड़े पदाधिकारी हैं जो भी कुछ है पुलिस के अंदर वो यादव है, इस प्रकार की चर्चाएं रहती थी अक्सर। लेकिन सवाल ये कि उस समय के अंदर भी किसी ने मारते पीटते हिंदुओं के साथ ये तो नहीं कहा तू अल्लाह अल्लाह कह, या अल्लाह अल्लाह कहना होगा तुझे उत्तर प्रदेश में रहना होगा। उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था, या कोई भी हिंदू यादवों ने किसी दूसरे को इसलिए तो नहीं पीटते तो नहीं फिरे थे। इस प्रकार का जो एक आतंक टाइप हो जाता है काम, आपसी झगड़ों को, कुछ छुटपुट घटनाएं रही होंगी, लेकिन अब तो आप हर तीसरे चौथे दिन नहीं तो हर हफ्ते आप देख लीजिए इस प्रकार की खबर आपको कहीं ना कहीं से आ जाती है। सारस्वत साहब, भारद्वाज जी, ऐसा है कि अब ये खबरें ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो रही हैं कि वो बीजेपी का शासन है और मंदिर बन रहा है, ठीक है, इनको कोई ना कोई बहाना तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा हो भी रहा है। अगर एक घटना होती है तो उसको कई जगह दिखा दिया जाता है। अभी आप जम्मू कश्मीर की बात देखो, बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ है, वहां करने वाला कौन था, और उसकी पूरी फैमिली घायल है, 4 साल का बच्चा खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये जहां जहां नहीं देखिए बीजेपी वो तो आतंकवादी, और मोदी जी ने ये कहा था कि नहीं नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, अब ये दो उनमें केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, वो विदेशियों आपको शुरू से पता उन चीजों। लेकिन सवाल ये देश के बाकी हिस्सों के अंदर मुझे बताइए ना, दिल्ली राजधानी थाने के सामने किस प्रकार के नारे लगा दिए गए, कहाँ है, क्या हुआ, किसके, और जो लोग उस समय उस टाइप के नारे लगा रहे थे उनके विरुद्ध तो अब तक भी कुछ नहीं हुआ। आतंकवाद तो 0.5% रह गया, और सिर्फ कोई कश्मीर के कुछ एरिया में नहीं। जब कांग्रेस का टाइम था हर शहर में सीरियल ब्लास्ट होते थे, तो वो एक टाइम निकल गया, वो नहीं आएगा वापस। मैं बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा, लेकिन मैं एक समाज के नाते, ब्राह्मण समाज के नाते जरूर कहूंगा कि एक ब्राह्मण बच्चे ने, जो ये शुभम का आप नाम ले रहे हैं, इसने जो घटना को अंजाम दिया है बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर पुलिस को जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई करके इसको अरेस्ट करके कार्रवाई की जाए और इसको जेल में ठूंसा जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मोमडन बच्चा जिसके लिए बता रहे हो कि रिक्शा चलाता था, उसकी सच्चाई की भी पूरी जांच की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही तरफ तो वो कार्रवाई पूरी की जाए। जांच हुई है। 12 जुलाई को पहले उन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी, 31 को इन्होंने कंप्लेंट लिखाई, और सवाल ये है कि कंप्लेंट लिखाते थाने जाते पुलिस से पूछते आप विधायक जी को ठेका देने कैसे चले गए। ये धर्म परिवर्तन के बाद अब 31 तारीख, 12 तारीख से 31 तारीख को धर्म परिवर्तन याद आया उन्हें, और उसके बाद ये ठेका दे दिया विधायक जी को। पुलिस में कंप्लेंट करते, पुलिस कहाँ है? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं पुलिस को नाकाम कहूंगा, यहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नाकाम रही, और ये जो काम किया ये सिर्फ दंगा भड़काने के लिए किया गया जी और ठीक इसको है, बिल्कुल लोग ठीक अपनी है सारस्वत समझदारी से। साहब, मैं आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि मेरे पास 1.5 मिनट का समय है। उमा दत्त शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? अब आप समाजवादी पार्टी के अंदर, मैं तो क्योंकि आप मेरे पास इस समय समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा ना कि इस प्रकार की चीजों का विरोध कब होगा? आप भी क्या चुनावों का इंतजार कर रहे हैं क्या? जनवरी से ही शुरू नहीं करेंगे नहीं क्या विरोध, ताकि जनता भूल ना जाए? भारद्वाज जी, पहली बात तो मैं अपने भाई सरस्वती जी की इस बात पे मेरी हंसी आ रही है। उन्होंने कह रहे हैं मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं और पूरी पैरोकारी भी कर रहे, तो मतलब ये भाजपा का सौभाग्य समझो कि कहने लगे जो कार्यकर्ता है भी नहीं वो भी भाजपा का, तो दिन तो उनके अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आप मुझे जब अपना हमारे भाई बताइए शर्मा जी, मुझे अपना बताइए नहीं क्योंकि समय नहीं समाप्त। शर्मा, नहीं क्वेश्चन किया मैंने उसका आप जवाब भी दिया। एक मिनट, सारस्वत साहब क्योंकि समय कट जाएगा बीच के अंदर, आप मुझे सिर्फ जी इतना जी 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 बताइए शर्मा जी, आप भी जनवरी से ही विरोध शुरू करेंगे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, पार्टी जो है लगातार संघर्षशील है, और अब भी जो है साइकिल यात्राएं हुई, जगह जगह जागृति पैदा हो रही है, और जहां भी जुल्म और अत्याचार हो रहा वहीं समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे और शिकायतें भी कर रहे हैं। अब सुनना ना सुनना पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वो अलग बात है, लेकिन आवाज उठा रहे हैं हर जगह। ठीक है शर्मा जी, कुल मिलाकर साइकिल यात्रा है, लेकिन प्रश्न वही उठता है कि राम जादे वर्सेस जो भी डॉट 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 जादे, और डॉट में नवाब जादे, साहब जादे, कहीं ना कहीं बिगड़ैल जादे तो है ये राजनीतिज्ञों का पुत्र, हाँ जी और जी जी मारपीट जी कराई और जबरदस्ती श्री राम कहलवा। ऐसे जी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कब होगी? 15 अगस्त को 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन देश क्या ऐसे ही बदल रहा है या ऐसे ही बदलेगा? हाँ, फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। नमस्कार।
नमस्कार।